और फिर मिलिट्री ने लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने देखा कि मिलिट्री मॉन्स्टर्स से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो मुझे ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगी और मैंने चार्ज अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि मैं इन सब में ज़्यादा स्ट्रोंग था। इसीलिए तुम ये बात सुनकर मुझे बुरा मत समझने लग जाना। मैंने उस सोल्जर के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं बस उसे बचाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मालूम हैं। चलो अब इसे छोड़ो, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो खुद ब खुद ही मारा जाएगा। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारे पास इस मिलिट्री बेस में वेपन्स और दूसरी सप्लाईज़ की कमी नहीं है। हमारे पास जिसकी कमी है वो है खाने पीने की चीज़ें। तो तुम्हें कल मेरे आदमियों के साथ उस लॉजिस्टिक्स सेंटर में जाना होगा और वहाँ से हमारे लिए कुछ फूड लेकर आना होगा, और तुम्हें उस फूड की डिलीवरी कल सुबह 8 बजे तक कर देनी है। अगर तुम इस मिशन को पास कर लोगे तो तुम हम में से ही एक बन जाओगे और मैं तुम्हें अपने भाइयों की तरह ट्रीट करूँगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, जब तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किम ये सुनकर कहता है, मैं तो तब से सोचे जा रहा था कि मुझे जो किसी भी चीज़ को अपनी सब स्पेस के अंदर रखने का मौका मिला है, मैं उसे कहाँ पर यूज़ करूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये पूरी तरह से मालूम हो चुका है कि मुझे किस चीज़ को अपनी सब स्पेस के अंदर स्टोर करना चाहिए। किम सिस्टम को कहता है, सिस्टम तुम अब इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सेंटर को सब स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो जो सामने की ओर आदमी बैठा हुआ होता है वो किम की बातों को सुनकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम मेरी बातों की ओर ध्यान दे भी रहे हो कि नहीं? अगले ही पल हम देखते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग किम की सब स्पेस के अंदर स्टोर हो जाती है और वो कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तो जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके ऊपर मौजूद बिल्डिंग और उसके नीचे मौजूद ज़मीन पूरी तरह से गायब हो चुकी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। आसपास खड़े लोग आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं और वो कुर्सी पर बैठे हुए अपनी सराउंडिंग की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार सारी की सारी बिल्डिंग अचानक से कैसे गायब हो गई है। हमें किम को दिखाया जाता है जो खून की उल्टियां कर रहा होता है। किम कहता है, लगता है जब भी मेरी सब स्पेस के अंदर कोई चीज़ स्टोर होती है तो ये उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि पिछली बार भी मुझे ऐसे ही वॉमिटिंग हुई थी। अब जल्दी से जल्दी मुझे अपने हाथों को खोलना होगा। तो किम के पीछे जो एक सोल्जर खड़ा होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, वो आ रहे हैं। हम देखते हैं कि ये सोल्जर डर के मारे पसीना पसीना हो गया होता है और इसकी आंखों में इसकी मौत साफ साफ नज़र आ रही होती है। हम देखते हैं कि शेल्टर की वजह से जो वेवेरियंस आगे की ओर चले गए थे, वो वेवेरियंस बिल्डिंग के गायब हो जाने के बाद उन सब के विजिबल हो जाने पर उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और आगे की ओर सबसे बड़ा वेवेरियन उन्हें लीड कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक रोड लगाता है। तो उस वेवेरियन को देखकर सब के सब आसपास मौजूद लोग वहां से अपनी गन्स को छोड़कर भागने लग जाते हैं। तो जो कमांडर बनने का नाटक कर रहा होता है वो कहता है, आखिरकार इडियट्स तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तुम छोटे वाले वेवेरियंस को गोलियों की मदद से संभाल सकते हो और मेरी एबिलिटी की मदद से हम बड़े वाले वेवेरियन को भी हरा देंगे। कमांडर ये बात कर ही रहा होता है, इतने में
वो बड़ा भला वेबेरियन कमांडर के पास आकर लैंड करता है तो ये रियलाइज कर कमांडर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और आहिस्ता से उस बड़े वेबेरियन की तरफ देखता है। वो वेबेरियन अपनी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ इस कमांडर की तरफ देखने लग जाता है और अचानक से फिर किसी और तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये वेबेरियन कहीं और नहीं बल्कि किम के पोर्टल की तरफ देख रहा होता है, जहां पर किम उस सोल्जर को सब स्पेस के अंदर लेकर जा रहा होता है। तो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम कहता है आपके सब स्पेस के अंदर कोई एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे अपनी सब स्पेस के अंदर एंटर होने के लिए अलो करते हैं या नहीं। तो किम परमिशन दे देता है और उस सोल्जर के साथ सब स्पेस के अंदर एंटर हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि किम की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। किम कहता है बाहर की ओर बहुत ही ज़्यादा केओस मच रखा था, इसीलिए मैं सबकी नज़रों से बचकर सब स्पेस के अंदर एंटर हो गया। अगली बार से मुझे आसपास की सिचुएशन को देखकर सब स्पेस के अंदर चीज़ों को स्टोर करना होगा। किम पीछे की ओर देखता है तो वो वेबेरियन किम के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा होता है। तो किम को भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और किम कहता है ये तो उसी वेबेरियन की तरह मुझे गोरे जा रहा है। क्या ये वेबेरियन भी किसी तरीके की कोई इंटेलिजेंस रखता है? आखिरकार ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? अब हम देखते हैं कि उस वेबेरियन का ध्यान अपने नीचे की तरफ जाता है, जहां पर कमांडर उस वेबेरियन को पंच मारते हुए कहता है, उस वेबेरियन को लगातार पंचेस मारते हुए कहता है तुम बड़े छिपकली कहीं के, तुम मर जाओ बास्टर्ड कहीं के। तुम्हें क्या लगता है मैंने उतने टाइम में लेवल अप नहीं किया? मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका हूँ। आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। हम देखते हैं कि उस वेबेरियन को कमांडर के किसी भी अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किम को दिखाया जाता है जो उस सोल्जर के साथ आराम से अपनी सब स्पेस के अंदर एंटर हो जाता है और पीछे से उस कमांडर को वो वेबेरियन खा जाता है। हियोंसुक किम के पास भागते हुए आता है और किम को कहता है आखिरकार तुम ठीक तो हो ना? और ये कौन है? इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। किम कहता है ये एक सोल्जर है, उन गैंगस्टर्स ने इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। चलो अब बातें कम करो और मेरे साथ इसे बेड पर लिटाने में मेरी मदद करो। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो उस सोल्जर को बेड के ऊपर लिटा देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मेडिसिन नहीं होती, इसीलिए ये यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो सोल्जर खुद ब खुद ही हील हो जाए। हिंसु कहता है वाकई में इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। किम कहता है लगता है फूड की शॉर्टेज की वजह से इसे किसी ने खाना नहीं दिया, इसीलिए इसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। अभी के लिए ये बेहोश है, तो हमें इसे सोते हुए ही फूड देना चाहिए। खाना खाने में इसकी मदद करनी चाहिए ताकि इसकी हालत जल्दी से ठीक हो जाए। किम हियोंसुक से पूछता है क्या तुम्हें बाहर की तरफ कोई बिल्डिंग दिखाई दी? तो हियोंसुक कहता है हाँ, बाहर की तरफ मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी है। किम कहता है क्या बाहर की तरफ का एरिया बड़ा हो चुका है? हिंसु कहता है वो देखो, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। किम कहता है अंदर से देखने पर तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही थी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी होगी। तो हिंसु कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो किम कहता है मुझे जब ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर लेकर गए थे
तो मेरे मुंह पर इन्होंने एक मास्क लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाया। हिंसू कहता है, क्या ये कोई मिलिट्री बेस है? तो किम कहता है, हाँ ये एक मिलिट्री बेस है। तो ये सुनकर हिंसुक हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? किम कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुको, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।